तो ये वाला काम आप लोगों ने करना है, और पिक्चर लेके आने हैं, ये मुझे हर हाल में आप लोगों ने दिखाना है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बता रहा था, जो मैं आपसे पूछ रहा था वो ये है कि जब भी इसको आप देखोगे, टाइप मालूम करोगे, तो ये बाहिर तो आपको ये लगेगा कि STR है। हमेशा आपको टाइप इसको चेक करोगे स्ट्रिंग की वैल्यू में मिलेगी, लेकिन ये रियल में क्या होगी? पाइथन में अगर आप डिक्शनरी दोगे तो आगे से जो मिलेगा वो JSON के अंदर जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट होगा। डिक्शनरी होगी तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, लिस्ट होगी तो वहाँ पे एरे का कंसेप्ट होगा, टपल होगी तो एरे होगा, सिम STR होगा तो वहाँ पे स्ट्रिंग होगा, इंटीजर के नंबर्स होंगे, फ्लोट वगैरह वगैरह, और एंड पे हमारी तरफ से नन होगा पाइथन वालों, और वहाँ पे नल होगा। ठीक है, अगर आप बाकी चीज़ें जैसे ये वाला पहले आप ट्राई कर लो कि कोडिंग में ये वाली जैसे ट्राई करोगे तो वहाँ पे जो आपको मिलेगी वो कुछ इस तरीके से वैल्यू होगी। ठीक है, इसमें हम डिक्शनरी ज़्यादा यूज़ करेंगे, लेकिन कभी कभी हम चीज़ों को लिस्ट में भी पास करेंगे। बाकी कोई एक आधी चीज़ टपल में होगी, बाकी ज़्यादातर ये दो चीज़ें होंगी। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग की वैल्यू वहाँ पे भी स्ट्रिंग है, इधर भी स्ट्रिंग है, वो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, सिंगल कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। किसका? वो उस दिन मैंने कोड किया था ना क्लास में। क्या यूज नहीं किया था? नहीं करना। अभी पूछ रहा हूँ क्यों? अभी मतलब हमने एक काम कर रहे हैं, डांस का ही कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा। वही तो पूछा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना, यूज सारे करनी है। ये आप इधर बहुत आ जाओ, आपको उधर करके दिखा दूंगा। ठीक है, ये वाला काम हर हाल में होना चाहिए, लाजमी। ठीक है, समझ आई है मैंने क्या कहा है? क्या लाजमी क्या? कौन सा? किस काम का कहा था आप दोनों मुझे? इसीलिए तो मैंने पूछे है ना, कि पता चल गया नहीं पता चला। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो काम है ना, जैसे उस दिन मैंने यहाँ पे डिक्शनरी लिखी, डिक्शनरी को कन्वर्ट किया किस में? जेसन में, फिर जेसन को कन्वर्ट किया डिक्शनरी में। इधर आप लोग क्या कर लो, सारे की सारी वैल्यू पाइथन के ले लो, ये पाइथन के सारे के सारा है, ये भी पाइथन का है, ये भी पाइथन का है, ये सारे पाइथन की कन्वर्ट कर लो डिक्शनरी में। सही है ना? नहीं है सही? पाइथन की सारी कन्वर्ट कर लो डिक्शनरी में, इसका क्या लॉजिक बात है? आजकल यूज कर लो, थोड़ी सी जाके तो बैठ जाओ। ये पाइथन की ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे डिक्शनरी है, लिस्ट है, सारा कुछ इसके अंदर है। इसको कन्वर्ट कर लो किस में? जेसन में। अब बता दो, आप बता दो, दोबारा बता दो। सब कुछ जैसे क्या? आपसे नहीं पूछा, चुप कर लो। हाँ, ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं? हाँ, और ये सारे के सारे क्या है? ऑब्जेक्ट्स है। और इस ऑब्जेक्ट्स को आपने क्या करना है? जेसन में कन्वर्ट करना है। फिर आप उसको एक दफा देख लो, फिर आपको समझ आ जाएगी कि वहाँ इसकी वैल्यू क्या है। एक काम और कर लो कि हाउ टू, ये मुझे नहीं पता, ये आप लोग मुझे बता दो, हाउ टू चेक जेसन डाटा टाइप। ट्राई तो कर लो। तो मैंने बताया था, ये तो मैंने कहा था नहीं हो सकता ना, क्या पता हो सकता है। पहले दिन याद है मैंने क्या कहा था, कि जरूर नहीं है कि जो मैं इधर पढ़ाऊंगा बताऊंगा वो ठीक होगा। वो ठीक है जो आपको VS कोड बताएगा, तो इसकी शायद पॉसिबल हो, चेक करना है ये। सर ये हमने कंपाइलर पे करना है कि रिटर्न? क्या कंपाइलर पे रिटर्न तो कर लिया ना अभी, इतना ही था। अच्छा, अगला यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है सिवाय एक का? आप भी उधर ही आ जाओ। ठीक है, उधर आ जाओ, उधर बात पे कर, क्योंकि हम पीछे रह गए काफी ज्यादा। अच्छा, पाइथन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। पाइथन जो है ना, ये एक, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे फंक्शनल प्रोग्रामिंग थी, हर एक चीज के लिए फंक्शन बनाना वगैरह वगैरह। तो पाइथन ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि आप एक काम के लिए, जो कि आप एक एक जगह पे उसको पाँच पाँच छः छः दफा लिखते हैं। मिसाल के तौर पर एक काम में, उसके लिए आपने एक दफा कोड लिख लिया, फिर उसके बाद दोबारा कोड लिख लिया। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ।
कि आप लोग जब स्कूल में थे तो आप लोग वो लिखते थे स्कूल प्रिंसिपल, गवर्नमेंट पब्लिक हाई वगैरह जो भी था। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग वो 5 लाइन वाला सिक लीव जो था, अब मैं नहीं आ सकता ये है वो है, और एंड भी यहाँ पे यूर, तो ये क्या था, एक टेम्पलेट था जो कि कॉपी पेस्ट हो रहा था, हर वक्त इसको हम यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे हर बंदे का अपना अपना नाम आता था, ऊपर सारा कुछ सेम था, डेट चेंज हो जाती थी, यहाँ पे अगर डेट मेंशन था नहीं तो सिर्फ ये चीज चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं कि ये जो ऊपर आपने यूज किया था, ये जो ऊपर आपने यूज किया था, ये सारा का सारा आपका क्या था, क्लास है। इसी को हम कहते हैं क्लास। जो ऊपर हमने यूज किया इसको हम क्या कहते हैं, क्लास। और क्लास हमेशा जगह जगह पे इनहेरिट हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये चीज मैं लिख लेता हूँ इसके लिए, अब ये क्या करेगा, ये कंप्लीट टेम्पलेट जो था यहाँ से कंप्लीट को उठा लेगा, कॉपी कर लेगा, सिर्फ यहाँ पे ये चीज चेंज कर लेगा। जो चेंज हो रहा है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। और ये किसी काम का नहीं है अगर यहाँ पे हमारा क्लास ना हो। तो ऑब्जेक्ट हमेशा ब्लूप्रिंट होते हैं क्लास का। ऑब्जेक्ट हमेशा ब्लूप्रिंट होते हैं क्लास का। ब्लूप्रिंट से मुराद कॉपी, जो चीज इस क्लास में होगी वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर पेस्ट होगी। इस वजह से यहाँ पे लिखा है a class is like an object constructor. Yes. Our blueprint for creating an object. ऑब्जेक्ट के लिए कॉपी है, ब्लूप्रिंट है। मतलब ये जितना डाटा इस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा ये फजूल होगा अगर इसका इस क्लास के साथ हम ना मिलाएं। तो इस क्लास का सारा डाटा इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। और इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब ये कि छोटे से आप कोई भी क्लास बना लेते हैं और उस क्लास को आप जगह जगह पे इनहेरिट करते हैं, तो आपको वो जो 10-12 लाइन कोड आपने लिखा था उस हर जगह लिखने की जरूरत नहीं होती। आप कोड को रीयूज कर सकते हो, बार बार एक जगह से दूसरी जगह भी सारा कोड रिपीट हो सकता है। और ऑब्जेक्ट की जो बात है ना, मैंने पहले क्लास में बताई थी, यहाँ पे लिखा है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन ऑब्जेक्ट इन पाइथन इज ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे अगर विद प्रॉपर्टी एंड मेथड, प्रॉपर्टी एंड मेथड की अगर हम बात कर ले तो ये होगी डिक्शनरी में। डिक्शनरी में इस तरह का ना प्रॉपर्टी और मेथड होती थी, की वैल्यू जिसको हम कहते हैं। तो इधर हमारे पास जितनी डाटा टाइप्स है, स्ट्रिंग है या कोई भी बिल्ट इन जो हम बनाएंगे, जैसे ये हमने बना लिया, ये और ओबीडेंट के नीचे हमने यहाँ पे जो नाम निकला ये हमने खुद से ऑब्जेक्ट बना लिया। तो ये सारे के सारे पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। समझ आइए, क्लियर है? यस सर। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पर देख लेंगे तो थोड़ी सी जो कंफ्यूजन होगी वो और भी क्लियर हो जाएगी। क्लास को बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, वर्ड है कीवर्ड इसका क्लास। अब ये जो मैं क्लास बना रहा हूँ रियलिटी में इस तरह क्लास नहीं होता। क्लास बनाना रियल में इस तरह नहीं है, मतलब जो हम आगे पढ़ लेंगे। लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैंने लिख लिया क्लास, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया कार। कोई मॉड्यूल का नाम नहीं होना चाहिए, मॉड्यूल को रिलेटेड इसका नाम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया क्लास कार, उसके बाद मैंने कॉलन लगा लिया, इंटर किया। इंटर के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मैंने इसको यहाँ पे पास किया इस क्लास को, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर की जगह पे फंक्शन भी हो सकते हैं, बिल्ट इन मेथड्स भी हो सकते हैं, और मैनी मोर चीजें ज्यादा हो सकती है इसके अंदर। ये सारा का सारा डिपेंड होगा इस क्लास पे। ठीक है, जैसे फंक्शन के अंदर हम कुछ लिखते थे तो सारा का सारा डिपेंड था वो फंक्शन के ऊपर। इधर आपका अगर फंक्शन बनाओगी क्लास के अंदर, हम फंक्शन बना सकते हैं। मैंने व्यू की बात की थी ना कि हम एक क्लास बेस्ड व्यू होती है और एक फंक्शन बेस्ड व्यू होती है, बताया था ना। वो इस तरीके से हम बना लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं, जो मैंने ये बना लिया ये कंस्ट्रक्टर होता है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, एक स्टेप पीछे आता हूँ। ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास के बाहर बनाते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रख लिया P1 इक्वल टू, क्लास को मैंने कॉल किया जो क्लास मैंने ऊपर बनाया था, और यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू पास की। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये बना लिया, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रिंट कार डॉट एक्स। तकरीबन कुछ इस तरीके से होगा।
ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू रिटर्न होके आ गई है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ इधर एक्स, तो इस तरीके से क्या है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट इस तरीके से काम कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट की वैल्यू आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली हम इस तरीके की क्लास बनाते नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए सिर्फ समझाने के लिए है कि हमने यहाँ पे क्या किया, एक सबसे पहले हमने एक क्लास का कीवर्ड यूज किया, उसके बाद हमने क्लास बना लिया, क्लास माई क्लास, ये उसके बाद वेरिएबल का आ गई है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हमने बना लिया और ऑब्जेक्ट के अंदर हमने वैल्यू को कॉल किया है। जो सही तरीका है वो ये है, पहले ये समझ लो इनिट फंक्शन, इसको एक दफा पढ़ लो। शोर नहीं करना, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। शोर आएगा नहीं। करना कंपटीशन के लिए आ रहे हैं, तो आप में से कुछ बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाए अपने उसके लिए, कि आप में से कौन बिलिंग है? एक कंपनी आ रही है जिन्होंने बताई
अभी देखो इसका क्या मतलब है? इसके अलावा आप और अब्दुल्ला, क्या नाम है, हनान, बिलाल, क्या समझ आई है? मैंने अभी तक बताया नहीं है, मैंने सिर्फ कहा पढ़ लो। आप बता दें। हाँ जी, आपको ही कह रहा हूँ। मैं गया हूँ, मैंने कहा पढ़ लो इसको। जैसे इन्होंने पढ़ लिया, सब ने कुछ ना कुछ गेन किया है। आप बता दें। पहली बात ये, इसने एक बात किया, बिल्ट इन फंक्शन है। क्या है ये? बिल्ट इन फंक्शन है, इसको बिल्ट इन मेथड भी कह सकते हो। चौकी ये क्लास के टाइम पे, अच्छा, सेल्फ इनिट का मतलब ये सबसे पहली बात हुई कि एक बिल्ट इन मेथड है या बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि ये फंक्शन क्या करता है, ये क्लास को इनिशियलाइज कर लेते हैं, क्लास को इनिशियलाइज कर लेते हैं, और ये हमेशा की वैल्यू जो रिटर्न कर देगा क्लास से, वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आती है, हमेशा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आती है, और वही हमें नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर क्या, जैसे ऊपर ये मैंने बना लिया, ये वाला, मतलब बातें नहीं करनी। मैं यहाँ पे सेम वही क्लास बना रहा हूँ, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ क्लास कार, उसके बाद सेम, उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं। अब इसको हम क्या कहते हैं? हाँ जी सर, वालेकुम।
अच्छा बच्चों, बेटे कंपनी जॉब है 40 जॉब तक और खामोश बैठ जाओ, दो खामोश। चीजें हैं उसमें जॉब मिल सकती है। एक सीईओ में, अच्छा SEO चलो चलो सुनो सुनो, एक SEO में है और एक कंटेंट राइटिंग में है। कब ये आ रहे हैं? कल ये आ रहे हैं। कितने बजे? सुबह 10 बजे से। ठीक है, खाना कहाँ पे है? हमारे इंस्टीट्यूट का सवाल है ना। सेक्टर में इंटरव्यू होंगे, कंपनी आ रही है, सब इंटरव्यू कर लें। जो इंटरव्यू देने में इंटरेस्टेड है वो आज आके रजिस्ट्रेशन करा। नहीं तो ये ग्रुप में भेजो, स्कैन कर और मैसेज और वो करके। आपको जो पोस्ट एंड पीरियड आपको ये भी की तो स्टेटस पर दी और आपको भी एक पोस्ट फॉरवर्ड किया, वो भी करना ये मैम आपने बनाया आगे होगा। तो इसको स्कैन कर करना। स्कैन से मेरे ख्याल में वो होगा ना, अप्लाई ग्रेड होगी उसमें इधर आ गया क्लास ये नहीं सर जी और दो ठीक है। आपने मुझे कहा था मक्की मदनी, मैंने आज क्लास के सामने इसको कहा मक्की मदनी, मैंने कहा इसका यही नाम है। सर आप इसकी बातों में ध्यान वो इसको बुलाते हैं ना मक्की मदनी, मैं सोचा शायद इसका नाम मक्की मदनी है। आप लोग ले खाने ठीक है। थैंक यू। बच्चों सुन लो और रहने ये दो। हमारी क्लास क्या ये आगे बताइए क्लास का बच्चा। हाँ बच्चे कैसे हो? नजर नहीं आते? लैब लैब में दिखाओगे मुझे अपनी शक्ल तो नजर आओगे ना? क्या ठीक हो गया? कल से लैब नहीं है, अगले मंडे भी लैब नहीं है। पहले परसों वाली लैब तो लो। परसों आएगा थर्सडे को? थर्सडे को हाँ जी आया यकीन मानो आज के बाद जो नहीं आया फाड़ेगा मेरी तरफ से। तलाक समझ लो, जो मर्जी समझ लो, लैब में फाड़ेगा वो मेरे तरफ। एक बच्चा ये, एक ये नई शक्ल आई है कोई, ये क्लास का भी है कि नहीं? हाँ एक दो सारे दो यकीन मानो, पेरेंट्स भी आ जाए कोई चक्कर नहीं। एक दो तीन चार, ये बच्चा भी चला आएगा। बातें नहीं करनी, साइलेंट। आप लोग समझ लो मजाक चल रहा है। लैब लैब में यही काम की प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा आप लोगों को पता है देते हैं अगर आप लोग लैब का फेल हो जाए ना, सब्जेक्ट आपका पास भी हो जाए, आपका सब्जेक्ट फेल है, फेल है मेरी तरफ से, यकीन मानो। लैब लाजमी पास करना होता है। अच्छा अब हम बात करें थी, उसके बाद हमने क्लास बना ली है, क्लास हमने बना ली है। अब इस क्लास के अंदर पहले हमने ऊपर एक वेरिएबल बना लिया है, लेकिन जो ऊपर मैंने बना लिया ना, क्लास को कभी इस तरह नहीं बनाना, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था कि क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं डेफ। डेफ क्या होता है? फंक्शन बना लिया हमने। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। ये मैंने लिख लिया, इसने मुझे कोई बना बनाया कोड दिया, लेकिन ये कोड बहुत फजूल दिया इसने, जो भी दिया है। अच्छा उसके बाद ये मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दिया जिसका नाम है सेल्फ। सेल्फ पैरामीटर का नाम कहाँ पे थे? किस चीज की? जो चार मेरे पास मत होगी अटेंडेंस वगैरह लगा। अच्छा वक्त से पहले आप लोग की अटेंडेंस भी लगी है, सही है।
ये सीआर ने मुझे बताया था कि आपकी मर्जी है लगाने लगा ले, लेकिन मैंने कहा चलो शायद काम के बंदे हो, लेकिन वो तो ये बंदे नहीं करेंगे चार। हाँ, आप लोग के लिए एक दफा दोबारा बता रहा हूँ। हम यहाँ पे हमने स्टार्ट किया वो, मतलब वो हमने कंप्लीट इधर नहीं पढ़ेंगे, वो पूरा एक सब्जेक्ट है जो आप लोग पढ़ लो कि बाद में आप पता नहीं पढ़ रहे हो शायद। हाँ, ओप के अंदर ये कंसेप्ट है सारे। ठीक है, तो फिर तो आप लोग को आना नहीं चाहिए ना कि क्लास क्या होता है अगर वो पढ़ रहे हो। सर आपका बताया तो किसी ने नहीं। ये हमने बिल्डिंग फंक्शन अप्लाई वो तो इतना फर्क तो होगा ना, लेकिन क्लास ऑब्जेक्ट जब मैंने पूछा तो बता देते हैं क्लास क्या होता है। बात ही नहीं करनी। क्लास किसी भी स्पेसिफिक टाइप का डाटा, जैसे पर्सन का डाटा क्लास में पर्सन का नेम आ जाएगी, फिर हम नहीं, हम क्लास बनाते क्यों ऐसा तो लिया बता दो। कॉम्बिनेशन क्लास हम क्यों बनाते हैं। साइंटिफिक टाइप का डाटा प्रोजेक्ट के रिलेटेड वो तो चलो, वो तो कुछ और भी, वो तो वेरिएबल क्यों बना सकते थे, हम फंक्शन बना सकते थे। हम इसको कॉल कर लेते हैं कॉल कर लेते हैं या उसको कह सकते हो कि इनहेरिट कर लेते हैं, रीयूज कर सकते हैं दोबारा। एक कोड हमने लिखा है उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं जगह जगहों पे। अच्छा हाँ, ये बता देता हूँ कि ये क्यों जरूरी है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इस क्लास को मैंने इनिशियलाइज किया और यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास किया, कौन सा, सेल्फ का। सेल पैरामीटर बिल्ट इन है, सेल पैरामीटर बिल्ट इन है। ये सिर्फ क्या कर लेता है, इस फंक्शन का इस क्लास को बता देते हैं। क्योंकि ये क्लास है, ये कुछ और है, और ये फंक्शन है, ये कुछ और है यहाँ पे। तो इसको सेल पैरामीटर क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये बिल्ट इन फंक्शन है या बिल्ट इन मेथड है जो कि इस फंक्शन का इस क्लास को बता देते हैं। जब भी आप कोई और पैरामीटर पास कर लोगे तो आप नीचे सेल्फ को कॉल करके उस हिसाब से पास करोगे। तो मैं नीचे क्या करता हूँ, इधर आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट नेम। पैरामीटर के पास नहीं कर लूंगा उसके बाद मैं दूसरा लिख लेता हूँ सेल्फ डॉट एज, लिख ले, रोल नंबर लिख ले, कुछ भी लिख ले, ठीक है इक्वल टू रोल। अब यहाँ पे जो इधर आपने चीज लिखी है जिसको आपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है, ये हमारा पैरामीटर है। इस पैरामीटर को आप यहाँ पास करोगे। अच्छी प्रैक्टिस ये होती है जब जहाँ भी आपको कोड मिल जाता है ना, इधर दोनों के नाम सेम होते हैं, मतलब इसके नाम भी सेम होते हैं और इसका भी नाम सेम होता है, लेकिन मैं इसको डिफरेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि इन दोनों के नाम सेम हो। तो मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ और इसका, और यहाँ पे रोल को मैं रोल 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, या एक इस तरीके से ये लिख लेते हैं। ये मैंने इसका नाम रख लिया और ये जो दो मैंने पास किया, ये दोनों पैरामीटर मुझे यहाँ पे पास करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया नेम, उसके बाद रोल। ये दो पैरामीटर मैंने पास किया। जो यहाँ पे लिखोगे वो आप पैरामीटर में पास करोगे, जो यहाँ पे लिखोगे वो आप ऑब्जेक्ट नीचे जब बनाओगे तो उसके अंदर ये पास कर लोगे। ये मैंने बना लिया एक कंस्ट्रक्टर। क्या बना लिया, कंस्ट्रक्टर मैंने बना लिया। जैसे कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे ये बनाया था, ये मैंने एक बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर बना लिया। अच्छा, अगर ये आप बनाओगे या नहीं बनाओगे, ये बिल्ट इन है, आप बना लो इसको या ना बना लो, ये क्लास की कीवर्ड के साथ ही इस काम ये आ जाता है। लेकिन ये मसला ये कर लेते हैं, वो बता देता हूँ कि मसला क्या कर लेते हैं। उसके बाद मैं इधर आया और बिल्कुल बैक आने क्लास के बिल्कुल नीचे मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ P1, कोई भी नाम आप रख ले। उसके बाद इक्वल टू, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कार। उसके बाद अब इधर मैंने लिखना होगा जो मैंने सेल्फ के साथ लिखा हुआ है। तो सेल्फ के साथ मैंने क्या लिखा है, आना तो चाहिए। मुझे एक सेकंड दे दे बस।
अच्छा, तो ये इस तरीके से इसने मुझे वैल्यू रिटर्न करके दिया है, लेकिन ये वैल्यू क्या है? ये कुछ ऐसी वैल्यू है जो हमें समझ नहीं आएगी। इस टाइप की इसने मुझे वैल्यू रिटर्न करके दिया और इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू है। जब भी आप मॉडल बनाओगे, मॉडल क्या होता है? ऑब्जेक्ट सर। एमईटी में बताया था मॉडल। आप बता दें मॉडल क्या होता है? वो तो वैसे फोकस नहीं होता, जब वो जा रहा है तो उसको ना देख लो। वो तो वैसे डिस्टर्बेंस बना रहा है पूरी क्लास को, और डिस्टर्ब कर रहे हैं। और कोई बता दे मॉडल, तो आप बता दें। कोई एक बंदा तो बता दो, शर्म कर लो कुछ। किसने बताया ये? वेल डन। मॉडल में हम डेटाबेस का काम करते हैं, बार बार बता चुके हैं, एमवीटी स्ट्रक्चर है। मॉडल में हम डेटाबेस का काम करते हैं। जब भी हम मॉडल में डेटाबेस का काम करते हैं, हम एक क्लास बना लेंगे। मैंने बात किया कि क्लास बार बार हम इनिट वगैरह नहीं लिखेंगे। क्लास का वर्ड आपने लिख लिया तो इसका मतलब वो डेफ इनिट जो मैंने लिखा है वो आएगा। तो वहाँ पे जब हम मॉडल बनाएंगे ना, तो वो इस तरीके से होगा, OBG1 OBG2 इस टाइप की चीज यहाँ पे आती है। वो ये वाली वैल्यू है, वो ये वाली वैल्यू आपको रिटर्न करके दे रहा है। लेकिन हमें ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्लास इस टाइप की वैल्यू दे रहा है। और ये किसकी वजह से हो रहा है? डेफ इनिट इनिट की वजह से। डेफ इनिट इनिट की वजह से। समझ आइए यहाँ तक? जी सर। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। समझ आइए सबको? वो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम डेटाबेस के अंदर जाएंगे ना, क्लास बनाएंगे, तो क्लास के ऊपर माइग्रेशन वगैरह कर लेंगे, मैं करके दिखा दूंगा। तो वहाँ पे मिसाल मैंने डेटाबेस का नाम रख लिया क्लास स्टूडेंट, तो मुझे तो चाहिए वहाँ पे स्टूडेंट नाम की चीज़ बन जाए। ऐसी है ना? मैंने क्लास स्टूडेंट नाम रखा तो वहाँ पे स्टूडेंट नाम आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे वो स्टूडेंट नाम नहीं रखता। वो उसका नाम रखते हैं OBG1 OBG2 OBG3, इस टाइप की चीज़ रख लेते हैं। उसका मतलब ये वाली होती है, उसका ये मतलब होता है, ये वाली वैल्यू रिटर्न करके देते हैं। लेकिन हमें ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो इस काम के लिए फिर एक और फंक्शन है बिल्ट इन, जिसका नाम है STR। इसका क्या नाम है? STR। वो हम किस तरह कर लेते हैं? हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अब सेम वैल्यू जो मुझे नीचे रिटर्न हो रही है, इसी को हम कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में? स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो उसका मतलब है डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर STR। पास का कीवर्ड क्या करता है? एक मिनट, आप तीनों ना बता दें। पास का कीवर्ड क्या करते हैं? क्या बता दो, ये लाजिम बता दो। जिसने आज नहीं बताया ना, आज मैंने आप लोगों की अटेंडेंस नहीं लगानी है। क्या ड्रामा है ये? उसने बता दिया, वो सेम वर्डिंग आप बता दें। जब हम एरर नहीं ना देना तो तुम देते पास एरर पास किसकी? कंडीशन ठीक है। और इनकम्प्लीट होना, इनकम्प्लीट होना और समझ आइए अब? इसने भी सही बताया, इसने भी सही बताया। बार बार मैंने कहा है कि फॉर में भी बताया था, इफ में भी बताया था, डेफ में भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। पास्ट का कीवर्ड हम तब यूज कर लेते हैं कि जब आप क्लास डेफ फॉर इफ एल्स के अंदर कुछ ना कुछ आपको उसी जगह पे जाके, जिसको हम कहते हैं एरिया को क्या कहते हैं, स्कोप को, उस स्कोप के अंदर जब आप जाओगे तो कुछ ना कुछ लाजमी लिख लोगे। उस स्कोप में जाके कुछ ना कुछ आप लाजमी लिख लोगे। अगर आपने कुछ ना कुछ नहीं लिखना, एरर से बचने के लिए जैसे इसने बात किया, तो उस टाइम हम लिख लेते हैं पास।
इस वजह से जैसे मैंने यहाँ पे इंटर किया वो नीचे पास उसने खुद ब खुद दिया था। उसके बाद ये मेरा str का मेथड है, स्ट्रिंग का मेथड है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एफ स्ट्रिंग का पता है क्या होता है, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसकी, दो दो स्ट्रिंग को कंकेटिनेट कर सकते हैं और स्ट्रिंग के साथ तीन टीचर को कंकेटिनेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। वेरिएबल के नाम लिखने होते हैं इसके अंदर हमने। तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन से मैं रिटर्न करता हूँ रिटर्न, और आगे मैं लिख लेता हूँ एफ स्ट्रिंग, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ हेलो। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ NAM, सेल्फ डॉट नाम। यहाँ पे इसकी जगह मुझे अभी जो मुझे ये ऑब्जेक्ट मैं रिटर्न करके दे रहा था अजीब से, ये मुझे रिटर्न करके देगा उसका नाम, हेलो अली की वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, मुझे इसका एज भी चाहिए यहाँ पे, तो मैं लिखता हूँ एंड एज इज, और यहाँ पे मैं पास कर लेता हूँ सेल्फ डॉट एज, कंट्रोल एस कर लो, और यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी रोल लिख लो, तो यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू भी रिटर्न होके मिल जाएगी। तो ये सेम वो वाली चीज़ है जो मुझे यहाँ पे इस फॉर्म में नजर आ रही थी, कोई मुश्किल नहीं है। जो मुझे ऊपर अजीब से ऑब्जेक्ट की फॉर्म में नजर आ रही थी, उसी ऑब्जेक्ट को हमने इसी के अंदर कन्वर्ट कर दिए। ये चीज़ बिल्ट इन है, और इसके अंदर इसके अलावा यहाँ पे आप कोई और फंक्शन भी बना सकते हो, मल्टीपल टाइप के और फंक्शन बना सकते हो आप। इसके अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू पास कर सकते हो, आप एक से ज्यादा वैल्यू भी यहाँ पे पास कर सकते हो। और अभी आप लोगों का एक काम ये है कि आप लोगों ने थोड़ा सा सर्च करना है कि क्लास को हम इनहेरिट कैसे करेंगे। यहाँ तक समझ आई है सबको? नो वाला कौन है? नहीं है इसमें? और बाकी किसको समझ नहीं आई? टाइम कितना रही है? 2 मिनट ऊपर। नहीं 2 मिनट ऊपर नहीं, 2 मिनट रहते हैं। ये भी नहीं चाहता कि पढ़ ले। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाला, ये नेम आपने पैरामीटर में पास करना होगा। ये रोल आपने लिखा है, ये रोल आपने सेक्शन बी ये किसका मोबाइल है? इसका मोबाइल तुम्हें वो कह रहे हैं कि सेक्शन बी के बच्चों में से किसी आप लोग लास्ट तक यही क्या सब एक बार अपना मोबाइल देखें। सेक्शन ये था, D4 सेक्शन सेक्शन ये था, उनसे पहले सर के साथ था। यहाँ पे लक्ष्य किसका था? यहाँ पे होता है, यहाँ में नहीं होता। हम लोग ऐसा हुआ इनका भाई आपका नहीं है। सुबह ये रहता नहीं D4 में नहीं थी। नहीं मेरा इधर। ये जो मैंने यहाँ पे वैल्यू पास की है, ये आप पैरामीटर में पास करोगे, और जो मैंने ये वाली वैल्यू पास की है ये आप जाके ऑब्जेक्ट जब बनाओगे उसी के अंदर इसको पास कर लोगे। लेकिन यहाँ से जो मुझे रिटर्न वैल्यू मिली वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, क्योंकि हमें समझ नहीं आएगी, वो कंप्यूटर खुद रिटर्न करके अजीब फॉर्म में देगा। इस चीज को अगर आप नहीं भी यूज करोगे तो क्लास की कीवर्ड जैसे बनाओगे नहीं, ये बेटे नहीं उसके साथ ही आएगा। मतलब आप लोग समझाने के लिए ये चीज अगर आप यूज नहीं भी करोगे तो भी ऐसा ही होगा, जो हो रहा है यही होगा। उसके बाद यहाँ पे हमने इस चीज को ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग के फॉर्म में हमने एक और मेथड इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है __str, जो कि एक पैरामीटर सेल्फ को लेगा ताकि उसकी वैल्यू ऊपर वाली समझ आ जाएगी, और नीचे वहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू आप ऊपर वाली पास कर लोगे, कौन सी? ये वाली। यहाँ पे वो यूज कर लोगे, आपको ऐसे वैल्यू मिल जाएगी जैसे आप चाहते हैं। सर जी इसकी सरमन है प्रैक्टिस का असाइनमेंट आप लोग अच्छी खासी इसकी मिल जाएगी, असाइनमेंट 1 में इसका कोड है। और दूसरी बात है कि आप लोगों ने काम करना है, क्लास को कार1 है, इसका नाम कार1 रख लो, इसके अंदर ये वाली डाल दो सारे, यहाँ पे नाम, कार का नाम और कार का मॉडल, दो चीजें डाल दे। उसके बाद आप यहाँ पे बाइक या कार2 का नाम रख ले, कार2 को उसके अंदर इनहेरिट कर ले, कार2 को इनहेरिट कर, इनहेरिट करने का तरीका ये है, कार में ले लिया, टाइम पूरा है ना?
नहीं सर स्टार्ट हो गया, मैं आगे 2 मिनट थी। चलो भागो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। कौन सी अटेंडेंस? अटेंडेंस मैंने लगा दी है, अटेंडेंस लगाई थी ना।